मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF और ये है आपका 6th लेक्चर इस पूरे इनिशिएटिव का, जिसमें हम आपके लिए इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस करने का मतलब हम पूरा इन डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन, है ना, जिसमें हम बहुत ज़्यादा नए फैक्ट्स, फिगर्स, कुछ बहुत ज़्यादा नए कोड्स वगैरह ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जो आपने एग्जिस्टिंग चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हीं को हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और हम पूरा का पूरा एक सैम्पल लिखा हुआ देखेंगे ऐसे का हैंड रिटन फॉर्मेट में। हैंड रिटन फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि आपको 2 पेज दिए गए हैं। सपोज करिए आज के टॉपिक में हम रिपोर्ट देखेंगे, इससे पिछले वाली वीडियो में भी मैंने आपके साथ 2 रिपोर्ट डिस्कस की थी रिगार्डिंग द रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर एंड सिंधु, ताकि आपको पता चल सके कि उस फॉर्मेट की रिपोर्ट किस फॉर्मेट पे लिखी जाती है, उसको रिकॉल करने का तरीका क्या है, जिससे कि आप किसी भी फैक्ट को मिस ना कर दें, है ना। जब भी कभी हम किसी ऑपरेशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट लिखते हैं तो कोई भी डायमेंशन मिस नहीं होना चाहिए। एक बार के लिए आप एनवायरनमेंट के ऊपर कोई रिपोर्ट लिखें, सपोज करिए लैंडस्लाइड पे, फ्लड्स पे, या फिर कोई और टॉपिक आपका आ गया, तो उसमें आप थोड़ा बहुत मिस कर जाते हैं, ठीक है, इट इज़ ओके। ऑपरेशन वाली रिपोर्ट में नहीं करना होता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आपकी एग्जैक्ट इवेंट को डिस्क्राइब करती है। हो सकता है वो गवर्नमेंट के फर्दर एक्शन को डिसाइड करे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका मतलब ये हैंड रिटन फॉर्मेट में देखने का फ़ायदा यही होता है कि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाता है कि पेज का कितना पोर्शन आपने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है। और क्योंकि आप वर्ड लिमिट वहाँ काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा लगाना किससे है, नंबर ऑफ़ लाइन्स एंड इसके अलावा नंबर ऑफ़ पेजेस से। तो चलो हम अपने आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज के हमारे 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आपका फ्लड्स इन आसाम एंड इवैक्यूएशन चैलेंजेस, और दूसरा टॉपिक है आपका इसी के साथ साथ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन अ ग्रोइंग कंसर्न। एंड एज आई टोल्ड यू कि हम जो पहला टॉपिक होगा उसको हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और जो दूसरा टॉपिक होगा उसको हम ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे और पूरा लिखा हुआ फॉर्मेट भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है तुम्हारा फ्लड्स इन आसाम एंड इवैक्यूएशन चैलेंजेस, इस टॉपिक की रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि न्यूज़ में बहुत था, है ना। यू ऑल नो कि अभी आसाम में पूरे नॉर्थ ईस्ट में फ्लड्स ही फ्लड्स थे, और ये हर साल का केस है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और फ्लड्स के ऊपर, वाटर के ऊपर UPSC आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता ही रहता है, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सिर्फ फ्लड पे पूछेगा तो ही आप मतलब इस कंटेंट को या फिर इस डेटा को, या फिर जो मैं आपको यहाँ पे एक रेडीमेड इंट्रो दे रही हूँ, रेडीमेड कंक्लूजन दे रही हूँ, आप उसे यूज़ करेंगे। हो सकता है वाटर रिलेटेड कोई और आ जाए, ड्रॉट पे आ जाए तो कितनी लाइव्स इफेक्ट हुई, या फिर आप हो सकता है कि सोचने का तरीका समझ जाएं कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, ठीक है। तो पहला टॉपिक देख लो, फ्लड्स इन आसाम एंड इवैक्यूएशन चैलेंजेस। ये सीधा सीधा सा टॉपिक है आपका, फ्लड्स आसाम में आए, इवैक्यूएशन चैलेंजेस। अब आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे क्या, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे ये वाली चीज़, आसाम इज़ वंस अगेन ग्रैपलिंग विद सीवियर फ्लड्स दैट हैव इफेक्टेड लाइव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इन जुलाई 2025, ठीक है। और फर्स्ट ही पैराग्राफ में ये तो होगी आपकी एक ओपनिंग ऐसे टॉपिक की। इसी के साथ साथ फर्स्ट पैराग्राफ में और 2-4 चीज़ें ऐड करनी है। वो है पहली आपकी लाइव्स इफेक्टेड, दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड, ठीक है। ये होता है वो फैक्चुअल डिटेल जो उस एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताती है। ये आपकी फर्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही होनी चाहिए। तो 1.5 मिलियन पीपल वर इफेक्टेड, 29 डेथ फेटल्टीज़ फ्रॉम फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स वर रिपोर्टेड, और फिर आता है आपका ये 25 मिलियन पीपल वर इंटरनली डिस्प्लेस्ड बाय फ्लड्स इन आसाम। इसी के साथ साथ एक और चीज़ देख लो तुम लोग यहाँ पे, जो इफेक्टेड रीजन्स हैं, दरांग रीजन, नालाबारी डिस्ट्रिक्ट एंड मारीगांव। इसी के साथ साथ और भी हैं, गोलाघाट, लखीमपुर, छाछर और डुबरी। ये 2-4 एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखना। ये आपका वहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखते हैं ना, उस फर्स्ट पैराग्राफ में ही यही फैक्ट्स और डेटा आपको डालना होता है। बहुत ज़्यादा डेटा और फैक्ट्स मैं आपको नहीं दे रही क्योंकि उतना रिक्वायर्ड ही नहीं है। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको 10 मिस्टेक्स वाली जो वीडियो थी आपकी पेपर 2 के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि बहुत ज़्यादा फैक्ट ही फैक्ट डाल दिए, उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये चीज़ भी आपके लिए मार्क्स फैच नहीं करती है। ऊपर से एग्जामिनर जो है ना, वो भी मतलब थोड़ा फेडअप हो जाता है इस चीज़ से कि आपने डेटा ही डेटा डाल रखा है सिर्फ। तो जो रिलेवेंट डेटा है बस वही जो आपको पेपर में याद रहे, लिख भी पाएँ आप वहाँ पे, ठीक है। इससे अगला पैराग्राफ जो आएगा उसमें आप लिखेंगे डैमेज। अब डैमेज लिखने से पहले क्या लिखना है आपको, कॉजेस लिखने हैं। और रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जब आप कॉजेस डालें
तो खुद से मत डालने लग जाना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, दिस हैज़ बीन कॉज्ड बाय हैवी मानसूनल रेन, ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स। नहीं, ठीक है ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है, बट मार्क्स फिर उतने मिलेंगे नहीं, क्योंकि रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं होता। अब लिखेंगे कैसे, एज पर अदमा, अदमा इज़ आसाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। इससे एक पर्टिकुलर एजेंसी ने कहा है कि इन फ्लड्स के पीछे का जो रीज़न है वो है आपकी हैवी मॉनसून रेन, जो कि कैचमेंट एरिया में फ्लड्स ला रही है। और दूसरा रीज़न है आपका ओवरफ्लोइंग रिवर्स, तीसरा है एनक्रोचमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन, चौथा है क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ साथ अब ये रीजंस तो आपके हो गए कौन से वाले, जो क्लाइमेट की तरफ से हो रहे हैं, जो नेचर अपनी साइड से कर रहा है। कुछ रीजंस आपके अपने ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन भी तो हैं। देखिए, पुअर एंड आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनक्रोचमेंट इन कैचमेंट एरियाज, और इसी के साथ साथ आपका जो पुअर ड्रेनेज है, ओल्ड ड्रेनेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर सिटी कंजेशन हो गया, सिटी में बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है। तो ये कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी आप मेंशन करेंगे, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है, ADMA कह रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा पैराग्राफ। तीसरे में आप डालेंगे जो डैमेज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है, हाउसेस को जो डैमेज हुआ है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ब्रिजेस, पूरा डैमेज, और साथ ही साथ जो लाइव्स लॉस्ट हुई है। लाइव्स लॉस्ट वाला हमने फर्स्ट पैरा में डाल दिया था, है ना। तो नेक्स्ट पेज में देखना, हाँ, तो ये डैमेज आपने डाल दिया उस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट पेज में आप देखना यहाँ पे इवैक्यूएशन रिस्पॉन्सेस, आपसे यहाँ पे टॉपिक में क्या पूछा गया है, इवैक्यूएशन चैलेंजेस। इसीलिए मैंने इस डैमेज वाले पैराग्राफ को छोटा सा करके 2 लाइन में डाल दिया, क्योंकि हमने टॉपिक की डिमांड को एड्रेस करना है। हमने आसाम फ्लड्स पे पूरा नहीं लिख डालना है। आप इवैक्यूएशन भी लिखेंगे और इवैक्यूएशन चैलेंजेस भी लिखेंगे। नॉर्मल आप आसाम पे भी लिखते तब भी ये चीज़ लिखते, लेकिन उसमें आप इवैक्यूएशन चैलेंजेस नहीं लिखते, है ना। तो देखो, इवैक्यूएशन पहली बात तो हुआ कैसे, ओवर 400 रिलीफ कैंप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वर देयर, डिप्लॉयमेंट ऑफ NDRF एंड SDRF, सप्लाई ऑफ फूड, क्लीन वाटर, मेडिकल एड एक्सेट्रा, यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर्स, एरियल सर्वे एंड रिलीफ ड्रॉप्स इन रिमोट एरियाज। ठीक है, ये पूरा याद रखना और इसी से अपना एक माइंड मैप रेडी कर लेना कि इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है तो उसमें इवैक्यूएशन रिस्पॉन्स दिखता कैसा है, हर तरफ से अथॉरिटीज़ ने क्या किया, फोर्सेस ने क्या किया, आपकी जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, NGOs होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो भी हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। लेकिन ये सब कौन दे रहा है इस इन्फॉर्मेशन को, आसाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हम नहीं कह रहे हैं ये सब हुआ था, ठीक है। अगला आ गया अब आपका चैलेंजेस। सी, कोई भी डिज़ास्टर जब होता है इस तरीके से, जब कहीं पे भी पानी भर जाता है, या फिर पानी भरना तो बहुत आगे की बात हो गई, थोड़ी सी आपकी स्टॉर्म आ जाए, आंधी आ जाए और बारिश हो जाए, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट। बारिश हैवी हो गई, पानी भर गया इस तरीके से, अब क्या होगा, जो रोड में गड्ढे हैं, पॉटहोल्स हैं, वो अब बड़े होते जाएंगे। वो इतने बड़े होंगे कि उसमें बड़े बड़े व्हीकल्स के टायर्स फंसना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, सी, सबमर्ज्ड रोड एंड वॉश्ड आउट ब्रिजेस, ये आपका पहला चैलेंज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मैंने बताया ना, लाइट जो आपकी कट हो जाती है। लैक ऑफ बोट्स एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, ये बाद वाला चैलेंज है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमी है। हम हर साल हम इतने फ्लड्स देखते हैं, इतने डिज़ास्टर्स देखते हैं, तब भी स्टेट की साइड से कहीं ना कहीं ये एक शॉर्टकमिंग रही है कि ना तो वो लोग लोकल कम्युनिटीज़ को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व कर पा रहे हैं और ना ही उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन पा रहा है। स्टेट अथॉरिटीज़ के पास, सेंटर के पास है, बट सेंटर अकेला कितना हैंडल करेगा, ग्रास रूट लेवल पे ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। स्टेट को प्रोएक्टिव होना होगा इस केस में। लैक ऑफ बोट्स, रिमोट एंड हिली टेरेन, आपको पता है कि ये हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पर जब फ्लड्स हुई है ना, वो फ्लड को सिर्फ फ्लड को आइसोलेशन में नहीं सोचना, फ्लड होती है, हैवी रेन होती है, तो उसके साथ साथ लैंडस्लाइड भी होती है। तो उसकी वजह से कहाँ पे हुआ है, दीमा हसाओ रीजन में, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस लोगों की साइड से भी होते हैं, आपने उस डायरेक्शन से भी सोचना है। सी, रिलक्टेंस टू लीव होम, लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, भले उसमें पानी भर गया। क्यों, चोरी का डर, थेफ्ट, है ना, प्रॉपर्टी लॉस का डर, ठीक है। मान लो वो टाइम से जब रिहेबिलिटेशन हुई और वो टाइम से वापस नहीं पहुंच पाए, तो इन केस किसी ने इलीगली उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, है ना, सबको अपने अपने एजेट्स का डर है। फिर है आपका इनसफिशिएंट रिलीफ कैंप्स, लोगों को भरोसा नहीं है कि रिलीफ कैंप्स में उन्हें प्रॉपर्ली सब कुछ अवेल हो पाएगा या नहीं, वो कभी उस एरिया में वापस लौटेंगे या नहीं। ऑल्दो ऐसे डिज़ास्टर के केस में लोग लौटते ही हैं, बट फिर भी जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो भी उतने लिटरेट नहीं हैं
कि वो इंस्टेंटली किसी भी चीज़ के साथ शिफ्ट होने को रेडी हों। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिले एंड इनएक्सेसिबिलिटी। एंडिंग देखना अब तुम लोग, मैंने बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में जहाँ पर 10 मिस्टेक्स हमने पेपर 2 की डिस्कस की थी। इंट्रो और एंडिंग हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सी एज पर सम एक्सपर्ट्स, हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आसाम नीड्स सम लॉन्ग टर्म एफर्ट्स लाइक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू रिड्यूस द एनुअल टोल ऑफ मॉनसून रिलेटेड डिजास्टर्स। इसी की तरीके से आप इसको एंड कर देना, ठीक है। चलो अब हम अगली रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। ये है आपकी लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन अ ग्रोइंग कंसर्न। कनेक्टेड टॉपिक्स में करवा रही हूँ क्योंकि जहाँ फ्लड होती है ऐसे पहाड़ी इलाके में, वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो जाती है। जहाँ लैंडस्लाइड होती है वहाँ फ्लड, लैंडस्लाइड होती है इस वजह से कि हैवी रेन होगी तो फ्लड भी ऑटोमेटिक है एक चीज़ जो आपकी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, इनकेस अगर ये टॉपिक मैप में आ जाए, मतलब आपका सॉरी ऐसे में आ जाए, तो ऐसे में आप ये मैप बना सकते हो। ये है हज़ार्ड मैप, किसने रिलीज़ किया है, इसरो ने। ये आपका है मैप एटलास, ठीक है। तो ये वो रीजन्स हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम। वेरी लो और लो वाले को आप मत देखिएगा, ये जो है ये वेरी लो रीजन है क्योंकि प्लेन्स हैं। थोड़ा वेरी हाई यहाँ पे है हिमालयाज़ में, है ना, और आप देख रहे हैं यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे है। रीज़न बीइंग यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे भी हिमालयाज़ है लेकिन यहाँ बारिश थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन। तो या तो यहाँ बारिश ज़्यादा है या यहाँ बारिश ज़्यादा है, तो इन दो रीजन्स में ये ज़्यादा है। थोड़ा बहुत आपका वेस्टर्न घाट्स में भी है। याद करना पिछली साल जुलाई में ही केरला में हुआ था, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये आप कंफर्म कर लेना। वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ हुई थी, बहुत मतलब हैवी वाला लैंडस्लाइड था वो आपका, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, थोड़ा सा पढ़ के जाना उसे भी। सब कुछ हम लास्ट के 25 डेज़ में कवर अप नहीं कर सकते हैं। आपको मैं कुछ रिलेटेड चीज़ें टच करवा दे रही हूँ, बाकी का आपको कनेक्ट करके खुद के एंड पे प्रिपेयर करना होगा, है ना। हम लास्ट के डेज़ में सब कुछ कर लेते तो पूरे साल हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ सी, फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या डालेंगे, रीसेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स डालना एट मैक्स या 3, इससे ज़्यादा नहीं, भर नहीं देने हैं एकदम से फैक्ट्स वहाँ पे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस डालना जहाँ पे ये हुआ है, फिर नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ में क्या डालोगे, कॉजेज़ डालना। कॉजेज़ कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, किसी भी अथॉरिटी का नाम लिख देना। कुछ ना याद आए तो नदमा लिख देना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिख देना। ये इन्हीं की रिपोर्ट्स जनरली आती रहती हैं या फिर इसरो की आती है। अब इसरो तो आपको क्या क्या डैमेज हुआ इस चीज़ पर रिपोर्ट नहीं देता है, तो इन 2 का लिख देना। दूसरा लिखोगे डैमेज, दूसरे ही पैराग्राफ में। ह्यूमन लाइफ पे अब 2 टाइप के डैमेज है, एक है ह्यूमन लाइफ पे, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज। 2 डायमेंशन में सोचोगे तो ज़्यादा पॉइंट सोच पाओगे, ठीक है। तीसरा लिखना है, तीसरा पैराग्राफ, या फिर चौथा भी बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। रिपोर्ट में 2 पेज है, 2 पेज में एट मैक्स 4 से 5 लास्ट। मैं तो बोल रही हूँ 4 पर ही रेस्ट्रिक्ट कर लो, ठीक है। स्टेप्स टेकन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स थे, और फिर एक पॉजिटिव एंडिंग, और लास्ट में क्या डालने हैं, सोर्सेस, ठीक है। तो देखो चलो, लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन सेंटर में लिखना है और ऊपर से लाइन डाल के क्लोज करना है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट XYZ डेट ABC, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखना, ABC XYZ ही डालना, कुछ और मतलब किसी जगह का नाम नहीं लिख देना उधर। ये क्लियर कट गाइडलाइन है UPSC की तरफ से आपकी, ठीक है। देखना, अब रिसेंटली बिटवीन जुलाई 3 to 7 16 landslides took lives of 78 people across Himachal Pradesh. A cloud burst near Yamunotri triggered a landslide at a hotel construction site on Yamunotri National Highway. ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, आपने भी पढ़े होंगे। As per a study revealed by IIT Ropar, 45% of Himachal Pradesh is highly vulnerable to landslides and so is the case with other regions in the Himalayas. ये पेज मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ा था क्योंकि ये शीट्स मेरे पास थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी। 2 ही पेज की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे हाफ पेज में ऐसे एडजस्ट करना पड़ा। प्लीज़ आप भी थोड़ा अपनी साइड से इस पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। मैंने इसमें कितने फैक्ट डाले, सिर्फ 3, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। एक मैंने हिमाचल का केस डाल दिया, दूसरा यमुनोत्री वाला डाल दिया, एक रिपोर्ट डाल दी। सिंपल सी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। IIT रोपर याद ना है तो इसरो की कोई डाल देना। सबको पता है कि 60% रीजन जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, अगर याद ना रहे तो, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ के, यहाँ पे एंड है ये। अगला, एज पर नदमा बोल रही है, हम नहीं बोल रहे।
जियोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, द लूजली कॉम्पैक्ट रॉक्स एंड स्टीप स्लोप्स मेक्स द रीजन इनहेरेंटली अनस्टेबल, पहला कॉज। दूसरा, दिस अनस्टेबिलिटी इज फर्दर ट्रिगर्ड बाय इरेटिक रेनफॉल, सेस्मिक एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज वाले में ना तुम लोग चाहो तो सिंपल क्लाइमेट चेंज लिख लो, है ना। मैंने दो तरीके से यहाँ पर रीजंस बताए हैं, एक नेचुरल विच इज़ द ऑब्वियस थिंग, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक। दो टाइप के रीजंस होते हैं, तब जाके एक डिज़ास्टर बनता है। अगर एक कम्युनिटी की कैरिंग कैपेसिटी है फ्लड को झेल जाने की, तो फिर वो डिज़ास्टर नहीं है, फिर वो नॉर्मल फ्लड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखना क्लाइमेट चेंज में तुम लोग चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो अपने एंड पे, सिंस यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम रहता है, 2 ही पेज रहते हैं तो मैंने कम डाला है। ये आपका हो सकता है कि आप लिख सकते हो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है तो फ्लड्स आ रही है ना। मेल्टिंग हो रही है तो ग्लेशियर्स की तो क्या हो रहा है, ज़्यादा इवेपोरेशन से मॉइस्चर मिल रहा है, हैवी रेन, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से भी आपके लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अगला देखो, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स सच एज डिफॉरेस्टेशन, ह्यूज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। कौन सा, तीस्ता डैम, लास्ट टाइम याद करो सिक्किम में हुआ था, ठीक है। हाँ, रोड प्रोजेक्ट सच एज चारधाम प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट फायर्स एंड लैंड एनक्रोचमेंट विच डिग्रेड्स वेजिटेशन एंड सॉइल। ये आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो गया, इसमें हमने डाल दिए कॉजेस। तीसरा, एज पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग लाइव्स, अब ये आगे आपके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। मोर देन 1500 रोड्स वर ब्लॉक्ड और डैमेज्ड, प्रॉपर्टी लॉस लाइक द एंटायर विलेज शारन विलेज, कहाँ पर, मंडी में। विटनेस्ड हाउस कोलैप्स, तो किस किस टर्म में डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, आपके नेचुरल लैंडस्केप को डैमेज हो सकता है। और सिंस हिमालयन रीजन जो है वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, तो टूरिज़्म जो इतना फ्लरिश करता है ना, उसको भी डैमेज हो रहा है, इकोनॉमी को भी डैमेज हो रहा है, ह्यूमन लाइफ्स तो लॉस हो ही रही हैं आपकी साथ ही साथ, है ना। तो देखते चलना। एंड अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट इन थाउजेंड्स ऑफ करोर्स इज बॉर्न बाय हिमालयन स्टेट्स ड्यू टू रोड रिपेयर, रेस्क्यू ऑपरेशन, टूरिज़्म लॉस एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब ये आपका तीसरा पैराग्राफ यहाँ एंड है। अब चौथा, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ NDRF एंड SDRF इक्विप्ड विद रेस्क्यू गियर्स वॉज देयर। ये आपका इवैक्यूएशन शुरू है अब यहाँ से, ठीक है। हाँ, ये आपका यहाँ से इवैक्यूएशन शुरू है। इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स एयर लिफ्टेड स्ट्रैंडेड सिविलियंस इन चमोली, ये इस साल तो किया ही था, लास्ट टाइम इन्होंने यही सेम काम सिक्किम में भी किया था, ठीक है। एन एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन ऑफ ₹4 लाख पर विक्टिम वॉज अनाउंस्ड बाय हिमाचल प्रदेश। कोई बात नहीं, अगर आपको ये मतलब ये जो डेटा है ये याद नहीं भी रह पाता तो भी आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि एक्स ग्रेशिया आपका कंपनसेशन दिया था। हिमाचल प्रदेश याद ना रहे तो हिमालयन रीजन स्टेट्स, ठीक है। अगला, IMD एंड ISRO हैव रिलीज्ड हजार्ड मैप्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड अलॉन्ग विद दैट मैनी स्टेट्स हैव रिलीज्ड नो कंस्ट्रक्शन जोन्स मैप्स। ये सब भी स्टेप्स लिए गए हैं। ये आपके कुछ इंस्टेंट स्टेप्स हैं, ये कुछ लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये लिख देना। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें इंक्लूड करने को, बट स्पेस 2 पेज ही है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, सब कुछ नहीं लिख सकते हम रिपोर्ट में। एज पर सम एक्सपर्ट्स फर्दर स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ विल अवॉइड सच डिज़ास्टर्स इन फ्यूचर, ठीक है। ये काम तुम लोग, अब तुम लोगों को होपफुली सब कुछ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे हम एकदम कंटेंट ओवरलोडेड है, ये बहुत सारा है लिखने को, 2 पेज में ही एडजस्ट इस तरीके से होता है। सोर्सेज हैं आपके PIB, PTI, नदमा एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक। और लास्ट में हमने लगा देनी है एक लाइन, वहाँ एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में आपके पास में ऐसे साइड से भी लाइन्स लगी हुई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे एंड होती है। और इसी नोट के साथ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो नाउ एंड होपफुली तुम सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आई थिंक या तो रिपोर्ट डिस्कस करेंगे या फिर एक आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।